हेलो आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं आपकी पूजा श्रीवास्तव और आज अपने चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। तो पिछली कक्षा में जो हमने पढ़ाई की थी वो की थी वसंत पाठ का पहला पाठ, यानी कि वह चिड़िया जो कविता जो केदारनाथ अग्रवाल जी द्वारा लिखी गई है। केदारनाथ अग्रवाल जी के बारे में अगर बात करें तो वो हिंदी साहित्य के इतने प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार हैं कि उनकी तो रचनाओं के बारे में पढ़ना ही अपने आप में एक चरितार्थ है। उनकी कविताओं में प्रकृति का चित्रण अवश्य मिलता है। बचपन से ही ग्रामीण परिवेश में रहने के कारण प्रकृति के प्रति उनके मन में बहुत ही प्रेम और लगाव था। कवि ने अपने भीतर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के गुणों को उजागर किया है, जो हम भावार्थ पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। तो पाठ का सार मैं कुछ आपको बताऊंगी थोड़ा सा, जिससे हम रिकॉल हो जाए, जो भी रिवीजन कर लें हम अपने पाठ का। और फिर उसके बाद मैंने कुछ इसमें प्रश्न उत्तर को डिज़ाइन किया है, उस प्रश्न उत्तर का हम अभ्यास करेंगे। और अंत में इस पाठ के जो कुछ प्रश्न उत्तर हैं वो मैंने डिज़ाइन किए हैं, उसमें आप जाके उस पे आप क्लिक करेंगे। उस प्रश्न उत्तर को एक बार फिल करने के बाद आप उसे सबमिट बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो आपके लिए शुरू करते हैं पाठ का सार। वह चिड़िया जो कविता है वह केदारनाथ अग्रवाल जी द्वारा लिखी गई है। यह उन्होंने नीले पंखों वाली चिड़िया के माध्यम से अपने स्वभाव के बारे में बताया है। वह चिड़िया जो छोटी सी है, उसे दूध भरे ज्वार के दाने बहुत पसंद हैं, जिससे उसे बहुत संतोष मिलता है। छोटे मुंह वाली चिड़िया को जंगल में अकेले गाना बहुत पसंद है। वह उफनती नदी में से गर्व के साथ अपनी चोंच में पानी भर के उड़ जाती है। इस प्रकार से उसे अन्न, जल और नदी, इन तीनों चीज़ों से बहुत प्यार है। तो आइए अब इसके प्रश्न उत्तर की ओर चलते हैं। चिड़िया का रंग किस प्रकार का है बताइए? हरा, पीला, नीला, गुलाबी, संतरा। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब, यानी कि नीला। पंखों का रंग नीला है। चिड़िया की तुलना किससे की गई है? नदी से, पेड़ से, अन्न से, मानवीय गुणों से। जी हाँ, बिल्कुल सही, मानवीय गुण। पहले का आंसर था नीला। अब इसके तीसरे प्रश्न की ओर जाते हैं। तीसरा प्रश्न है, विजन का सही अर्थ क्या है? विजन, खुशी, एकांत, लक्ष्य, दुख। बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब। इसका सही अर्थ है एकांत। जंगल में अकेले उसे गाना पसंद है ना चिड़िया को, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा एकांत। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चिड़िया को किन चीज़ों से प्यार है? अन्न से, जंगल से, नदी से, ये सभी से। बहुत ही आसान प्रश्न है ये तो, है ना? उसे तो सभी चीज़ों से प्यार है, तो आएगा इसमें उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है, दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। इस वाक्य में क्या है? ये मतलब व्याकरण का क्वेश्चन है। इसमें संज्ञा है, क्रिया विशेषण है या क्रिया है? संज्ञा तो आपको पता है ना, किसी विशेष स्थान, वस्तु, है ना, नाम को संज्ञा कहते हैं। क्रिया भी आपको पता है, जब किसी कार्य को हम करते हैं वो क्रिया कहलाती है। विशेषण जब किसी की विशेषता बताई जाती है ना। तो ये है क्या? संज्ञा,
क्रिया विशेषण, विशेषण या क्रिया। दोबारा पढ़ते हैं। दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। अब रुचि और रस ये तो विशेषता है ना। और खाना क्या है? खाना यानी कि क्रिया। तो इसका सही उत्तर हुआ क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। उसके बाद अब हम लोग अन्य प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चिड़िया को सबसे ज़्यादा प्रिय क्या है? अब आप बताइए, एक मानव को सबसे ज़्यादा प्रिय क्या होता है? बताइए बताइए। हाँ जी, उसे सबसे ज़्यादा जो प्रिय है वो है आज़ादी, यानी कि स्वतंत्रता। क्योंकि वो स्वतंत्र घूमती है जंगल में, स्वतंत्र गर्व भरे पंखों से उड़ती है और अपनी छोटी सी चोंच में नदी का पानी लेके उड़ जाती है। तो उसमें तो सबसे ज़्यादा जो उसे प्रिय होता है वो तो स्वतंत्रता होती है। ठीक है, तो आज़ादी से उसे प्यार है। सबसे ज़्यादा किससे प्यार है? आज़ादी से प्यार है। अब अन्य प्रश्न की ओर। मानव का स्वभाव कैसा होना चाहिए? आप बताइए कि एक मानव है जिसे हर रोज़ एक तरह का खाना अगर मिले तो उसे क्रोधित होना चाहिए या उसका स्वभाव में संतोष या शांत होना चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब। उसे संतोष होना चाहिए। तो मानव का स्वभाव जो है वो होना चाहिए संतोषी। जैसे कि चिड़िया का स्वभाव है, चिड़िया ज्वार के दानों में ही संतोष पा जाती है ना। अब अगला प्रश्न, चिड़िया को किस प्रकार के अन्न से प्यार है? देखिए अभी हम लोगों ने इसके बारे में बात की थी, है ना। तो ये तो बहुत ही आसान है, मैंने आपको भावार्थ में भी बताया था। चिड़िया को किस प्रकार के दानों से प्यार है? ज्वार के दूध भरे दाने। ज्वार के दूध भरे दाने। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आप बताइए, ये एक शब्द वाला प्रश्न है जिसमें आपको एक शब्द में उत्तर देना है। तो बूढ़े वन बाबा, यह किसको कहा गया है इस कविता में? जी हाँ, बिल्कुल सही, यह कहा गया है जंगल। जंगल को बूढ़े वन बाबा कहा गया है। ठीक है। अब उफनती नदी से क्या अभिप्राय है? उफनना किसे कहते हैं? दिमाग लगाइए। जी हाँ, उफनना मतलब लहर। अब सही गलत करेंगे। सही यानी कि सही का उत्तर आप सही बोलेंगे, गलत का उत्तर गलत बोलेंगे। ठीक है। वह चिड़िया बहुत बड़ी चिड़िया है। क्या वो बड़ी चिड़िया है? क्या वो बड़ी चिड़िया है? नहीं, वो तो छोटी सी चिड़िया है। तो ये होगा गलत, यानी कि गलत। उस चिड़िया में गर्व भरा है। क्या ये सही है? उस चिड़िया में गर्व भरा है? जी हाँ, यह एकदम सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चिड़िया सुरीले सुर में गाती है। गाती है? सुरीले सुर में गाती है? कान खोल के गाती है? हाँ, कान खोल के गाती है। तो इसका जवाब सही होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर जाएंगे, जिसमें आपको ये मैं आपको लिख के देती हूँ, उसमें आपको एक एक विशेषण जोड़ना है। देखिए, आपको दिख रहा होगा, ये थोड़ा हम मिटा देते हैं।
यहाँ आपको फिल करना है स्कूल वाला रास्ता। अब इसमें बताइए एक विशेषण यानी कि कोई एक विशेषता बताइए। जी बिल्कुल, सफेद स्कूल वाला रास्ता। अब दूसरा, मूंछों वाला आदमी। अब उसकी मूंछों की विशेषता क्या है? या तो उसकी मूंछें बड़ी भी हो सकती है या उसकी छोटी भी हो सकती हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर बड़ी मूंछों वाला आदमी। अब आपको बताना है कि कई तरह के पक्षी होते हैं जिनके कई तरह के रंग होते हैं। अब उसमें एक पक्षी है कबूतर। तो कबूतर किस रंग का होता है बताइए। जैसे यह चिड़िया नीले पंखों वाली थी, ऐसे कबूतर का भी कोई रंग होगा, तोते का भी कोई रंग होता है, मैना जो होती है उसका भी कोई रंग होता है। जी हाँ, कबूतर का रंग होता है स्लेटी। तो हमने इनके सभी प्रश्नों का अभ्यास कर लिया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये कक्षा में काफ़ी चीज़ों के मतलब उत्तर मिले होंगे। और अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर एक और लिंक मिलेगा जहाँ पर मैंने कुछ प्रश्नों को डिज़ाइन करके रखा है। उनका अभ्यास ज़रूर कीजिए और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिए, जिससे मुझे पता चले ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें भागीदार रहें। नमस्ते।